बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हज को अभी कुछ दिन बाकी हैं। लाखों की तादाद में लोग बैतुल्लाह में पहुंचने वाले हैं। इस साल हज करने वालों की तादाद 35 लाख के करीब होगी। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इस साल बैतुल्लाह का तवाफ करेंगे। जैसे जैसे हाजी बैतुल्लाह में पहुंच रहे हैं, इसी दौरान ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिनको सुनकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान की जुबान से अल्लाह अकबर जारी हो जाता है। एक दिन हाजी रफीक खाना काबा के सामने बैठकर अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुजूर दुआएं मांग रहा था। अल्लाह तबारक व तआला की हमदो सनाह बयान करते हुए कहने लगा, या अल्लाह तू गफूर और रहीम है, तू रिज्क देने वाला है, तू हर नेमत अता करने वाला है। तेरा करम है जो मैं हर जुमा बैतुल्लाह में पढ़ता हूँ। अभी उसकी जुबान से ये अल्फाज जारी थे। एक औरत भागती हुई उसके पास आई। वो हाजी रफीक के पांव पकड़कर रोते हुए कहने लगी, खुदा के लिए मेरे बेटे को बचा लो, वरना सऊदी हुकूमत इसका सर कलम कर देगी। मेरा बेटा मेरी कुल कायनात है। वो औरत जब बैतुल्लाह में मौजूद थी तो उसे किसी पाकिस्तानी ने बताया, ये आदमी पाकिस्तानी सफारतखाने में काम करता है। अगर कोई आदमी गुनाहगार ना हो, वो सऊदी जेल में हो, तो ये आदमी उसकी पूरी मदद करता है, बल्कि उसे जेल से रिहा करवाने के लिए आला हकाम तक राब्ते में रहता है। हाजी रफीक औरत की बातें सुनकर इंतहाई हैरान हुआ। ये औरत कौन है? इसके बेटे ने कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से वो जेल में मौजूद है? हाजी रफीक ने उस औरत को हौसला दिया, मगर वो औरत बार बार मदद की अपील कर रही थी। मुझे पता चला है कि तुम खुदा से मोहब्बत करने वाले इंसान हो। खुदा के लिए मेरे बेटे की फांसी की सजा को मनसूख करवा दो। औरत की बातें सुनकर हाजी रफीक के होश उड़ गए। उसकी बड़ी वजह हाजी रफीक सफारतखाने में एक आला ओहदे पर फाइज तो था, मगर वो इस औरत के बेटे का सर कलम करने से नहीं रोक सकता था। दोस्तों, हाजी रफीक को औरत की बातें सुनकर इंतहाई ज्यादा रहम आया। वो कहने लगा, माँ जी, मैं आपका मसला हल करने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद हाजी रफीक ने उस औरत को अपने साथ लिया और गाड़ी में बिठाकर उस औरत के घर की जानब चल पड़ा, ताकि औरत के शौहर से मिलकर तमाम वाक़े से आगाह हो सके। उसके बेटे ने ऐसा कौन सा जुर्म किया जिसकी वजह से सऊदी अदालत ने उसका सर कलम करने का हुक्म जारी किया। जब हाजी रफीक मक्का मुकरमा में उनके किराए के घर में दाखिल हुआ तो उसके 14 तबक रोशन हो गए, क्योंकि उस औरत का घर कोई मामूली घर नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा बंगला था जिसमें वो रहाइश पजीर थे। हाजी रफीक ने औरत के शौहर से मुलाकात की जिसका नाम बशीर था। हाजी रफीक ने बशीर साहब से पूछा, आप लोग मुझे अपने बेटे के बारे में मुकम्मल तौर पर बताओ कि तुम्हारा बेटा कैसे बेगुनाह है, किस वजह से उसका सर कलम करने का हुक्म जारी हुआ है। मैं ये तमाम बातें इसलिए पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि मैं आपके बेटे का केस सऊदी अरब की बड़ी अदालत में लेकर जाऊं और वहां पर मैं ये केस हार जाऊं। बशीर साहब कहने लगे, मैं अपने बेटे की हर बात आपको बताऊंगा। जैसे ही हाजी रफीक ने उसके बेटे की कहानी सुनी तो उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। बशीर साहब बताने लगे कि शादी के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी बीवी को बेटे से नवाजा, जबकि दूसरे साल फिर बेटा पैदा हुआ। दूसरे बेटे की पैदाइश पर मैंने महसूस किया कि मेरा बेटा नॉर्मल नहीं है। जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता गया, मेरी बीवी मुझसे हर बात छुपाती रही। मेरी बीवी को इस बात का डर था कि कहीं मैं उसे उसके बेटे से जुदा न कर दूं। मैं जब भी काम काज से वापस आता वो उसे दूसरे कमरे में भेज देती। मेरे बेटे का नाम यासर था। यासर और मेरा आमना सामना बहुत कम होता। एक दिन मैं आधी रात को पानी पीने के लिए उठा। मैंने देखा कि यासर के कमरे से शोर की आवाजें आ रही थी। मैं आधी रात को उसके कमरे में दाखिल हुआ तो मेरे होश उड़ गए। मैं सर पकड़कर बैठ गया क्योंकि मेरा बेटा आधी रात को कमरे में डांस कर रहा था, जबकि उसने औरतों वाला लिबास पहना था। उसने अपने लबों पर लिपस्टिक लगा रखी थी
मुझे उस दिन पता चला मेरे घर में ख्वाजा सराह पैदा हुआ है तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे आसमान और जमीन मुझ पर आ गिरे हों। मेरे बेटे की उम्र 11 साल के करीब थी, लिहाजा मैं गुस्से में आकर उस पर चिल्लाने लगा। इतने में उसकी माँ दौड़कर मेरे पास आई कि तुम मेरे बेटे को किस वजह से तंग कर रहे हो? ये भी अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक है, अल्लाह तबारक व तआला ने इसको बनाया है। चनाचे मैं अपने बेटे की किसी भी सूरत शक्ल देखना नहीं चाहता था, लिहाजा मैंने उसे घर से निकल जाने का कहा। मेरी बीवी मेरी मिन्नत समाजत करने लगी। मैंने इसे 9 महीने पेट में रखा, फिर अपना दूध पिलाया, इसे दिन रात एक करके पाला। मैं आपकी मिन्नत करती हूँ, मेरे बेटे को इस तरह घर से मत निकालो। बशीर साहब कहने लगे कि मैं अपनी बीवी की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं किसी भी सूरत ख्वाजा सराह को अपने घर में रखना नहीं चाहता था। चनाचे मैंने अपने बेटे को घर से निकाल दिया। मैंने यासर को इस वजह से घर से निकाला कि कहीं ये बड़ा होकर मेरे खानदान की बदनामी का बायस न बने। जब यासर घर से गया तो मेरी बीवी कई दिन तक ज़ारो कतार रोती रही, दिन रात उसका नाम लेती। वक्त अपनी रफ्तार से गुजरता रहा। यासर को घर से गए 12 साल का अरसा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब्र दे दिया। यासर के बारे में बिल्कुल भूल गए। दूसरे बेटे की शादी कर दी। वो अपनी बीवी के पास ज्यादातर वक्त गुजारता। हम घर में तन्हा रहते। घर के हालात भी खराब हो गए। पैसों की इंतहाई तंगी थी। एक दिन यासर की जानब से एक मनी ऑर्डर आया। यासर ने घर के लिए 60,000 भेजे। इतनी बड़ी रकम देखकर हमारी आंखों से आंसू जारी हो गए। हम सोचने लगे कि यासर ने पता नहीं ये रकम कहां से भेजी, उसने ये पैसे किस तरह कमाए होंगे। कुछ दिन बाद यासर का फोन आया। वो बताने लगा वो इस वक्त सऊदी अरब में मौजूद है। वो एक अच्छी कंपनी में जॉब करता है। वो अगले हफ्ते आप लोगों को लेने के लिए पाकिस्तान आएगा। जब यासर हम लोगों से मिलने पाकिस्तान आया तो वो बिल्कुल बदल चुका था। उसके चेहरे पर ना सिर्फ सुन्नते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बल्कि वो 5 वक्त का नमाजी भी बन गया। यासर ने हम दोनों के पासपोर्ट बनवाए, वीजे लगवाए, हमें हज और उम्रे के लिए सऊदी अरब ले आया। सऊदी अरब में उसने दिल खोल कर हमारी खिदमत की। हमने पहली बार जब खाना काबा को देखा तो दिल खोल कर दुआएं की। जिस कंपनी में हमारा बेटा काम करता उसके शेयर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों में मौजूद हैं। मेरे बेटे की तरक्की को देखकर दूसरे लोग हसद करने लगे। चनाचे इन्होंने मेरे बेटे को जाल में फांसने के लिए बॉस को जहर दे दिया। उस पर ये केस डाल दिया कि इसके बॉस के साथ गलत ताल्लुकात थे। ये कंपनी पर कब्जा करना चाहता था, इसी वजह से इसने उसका कत्ल कर दिया। हाजी रफीक की इसके बाद यासर से मुलाकात हुई। उसने केस के बारे में मालूमात हासिल की। इसके बाद हाजी रफीक ने सऊदी अरब की बड़ी अदालत में केस दायर कर दिया। उसे पूरा यकीन था कि यासर बेकसूर है। 3 महीने तक सऊदी अदालत में केस चलता रहा। चनाचे मोहम्मद यासर को रिहा कर दिया गया। सऊदी पुलिस असल मुजरिमों तक पहुंच गई। यूं हाजी रफीक की वजह से यासर की जान बच गई।